हेलो क्लास 10th कैसे हैं आप सभी। देखो सेकेंड फैब की वीडियो आज आपको मिलेगी। एक दिन डिले होने के पीछे रीज़न ये है, जो मैंने बनाई थी मेरी साइड में पिछले 10 आवर से लाइट ना आने की वजह से अपलोड होती वीडियो रुक गई है। वो आगे अपलोड ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है उसमें, इसीलिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ। और ये ओसवाल क्वेश्चन बैंक से मैं ले रहा हूँ। इसमें जानते हो कौन सा करने वाला हूँ, ये जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है, कौन सा अनसॉल्व प्रैक्टिस पेपर 1, इसका मैं सेक्शन डी करने वाला हूँ। सेक्शन डी सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस ध्यान से करना। 5 नंबर की क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और आपको पूरे मार्क्स लाने के लिए सेक्शन डी से 4 क्वेश्चन करने होंगे, जो आपको पूरे आपके सही होने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक जैसी स्पीड से चल रही है। अगर वो अपनी स्पीड 6 की रफ्तार से बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम लगते हैं। सिंपल सी बात है, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और जब वो स्पीड कम कर देती है तो 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। उस ट्रेन की जर्नी बताओ कितनी है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप अपने सामने ओसवाल सैंपल पेपर सामने रखे हो, और नोटबुक के साथ में जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में एक डिस्टेंस मैंने ले ली, ए से बी ले ली। ठीक है, जैसे कि मैं शाहजहाँपुर रहता हूँ, शाहजहाँपुर से मैंने बरेली ले लिया। ये डिस्टेंस फिक्स है ना, ये मैंने ले ली x किलोमीटर। अब आप एक बात बताओ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। देखो इसको कैसे करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये टाइम डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इंटू टी हो गया। एक बात आप मेरी समझो, स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि 6 की स्पीड बढ़ा दी। देखो स्पीड में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो डिस्टेंस तो उतनी ही दूर जाना है, लेकिन टाइम क्या होगा, 4 घंटे कम लगेंगे। 4 घंटे कम, डिवाइड का कहाँ भेज दूँ, मल्टीप्लाई में। एस प्लस 6, ये आ जाएगा टी माइनस 4 डी। डी की वैल्यू यहाँ से रख दूँ, एस टी आ जाएगा, और इनका प्रोडक्ट कर दें। एस की टी से होगी तो एस टी, एस की -4 से होगी -4s प्लस 6t, और माइनस का 24। एस टी प्लस के कैंसिल हो गए, क्या बचा, माइनस का 4s प्लस का 6t माइनस का 24, उस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गई हम लोगों को। अब क्या करें, आगे कहा गया है अगर स्पीड को वो कम कर दे, कितनी, 6 स्पीड कम कर दे, तो जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, बट टाइम जो लग रहा है उसको 6 आवर ज़्यादा लग रहा है, 6 आवर ज़्यादा। ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। एस माइनस 6 और टी प्लस 6 इज इक्वल टू डी। यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई कर दें, एस टी, एस की 6 से होगी 6s माइनस 6t, और 6 सिक्स जा 36। डिस्टेंस की जगह पे क्या रख दूँ, यहाँ से एस टी रख दूँ। अब देखो एस टी कैंसिल हो गया, कितना बचा, 6s माइनस 6t, माइनस का उधर भेज दें, प्लस का हो जाएगा। 6 कॉमन लेके कट कर दें, s माइनस टी इज इक्वल टू 6 सिक्स जा 36। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे s और t की वैल्यू आ जाएगी। उस एस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो डिस्टेंस आ जाएगी। सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे इक्वेशन 2 में मैं, देखो यहाँ पर s का कोफिशिएंट -4 है, तो यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में मैंने 4 से कर दी, तो क्या बन गया, देखो ये बन गया है 4s माइनस 4t इज इक्वल टू 6 4 जा 24। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, -4s प्लस 6t इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब ऐड कर देते हैं तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 6 में से 4 जाएंगे 2t,
ये ऐड होके 48, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो टाइम आ गया। इस टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में, s इक्वल टू 6 प्लस 24, कितना आ जाएगा 6 और 4 30, स्पीड आ गई। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 30 और टाइम है 24, तो 0 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7 किलोमीटर। हम लोगों को आंसर मिल गया है। कितनी जर्नी है, लेंथ ऑफ जर्नी 720 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ईच कट कर रहे एक दूसरे को ओ पॉइंट पर सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम शो करना है। समझते हैं ये कैसे करेंगे। देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रेपीजियम बना लिया, ये एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लिया। अब इसमें ए बी सी डी, ये डायगोनल ए सी है और डायगोनल बी डी है। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। हम लोगों को गिवन क्या है, गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। अब मैं सी ओ को इस साइड ले आऊँ, बी ओ को उधर भेज दूँ। ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, राइट। हम लोगों अब करें क्या, ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए एक साइड पैरेलल ले आए तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। मैंने क्या करा, इसको ड्रॉ करा, ईओ बनाया। जो ई पॉइंट है वो ए डी पर है। ये सब बातें आपको लिखनी होंगी। ईओ मैंने ड्रॉ करा, ई पॉइंट ए डी पर है, मैं ईओ को ए बी के पैरेलल लेके चल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ईओ जो मैंने ड्रॉ करा वो पैरेलल है ए बी के। अब यहाँ से देखना क्या होता है। सबसे पहले जब ये इसके पैरेलल है तो डी ई अपॉन ई ए बी पी टी लग जाएगी। डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा। बी पी टी से होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर सेम। अब हमारे पास में जो गिवन है, ये गिवन था, इस वाले पोर्शन से हमने इसको बनाया। जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करके डी ओ अपॉन बी ओ क्या आ जाएगा, ओ सी अपॉन ए ओ आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद में तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल करता हूँ तो ओ सी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ बन जाएगा। तो इसके जगह पर ये रख दें, ओ सी अपॉन ए ओ, इस साइड में क्या है, डी ई अपॉन में ई ए। अब बात समझना, डी ई यानी कि ये साइड, ई ए ये साइड, ए ओ ये साइड, ओ सी ये साइड। तो हमने क्या देखा, ए डी सी ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम नज़र आ रहे हैं। किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए डी सी में करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम दिख रहे हैं। देखो कैसे सेम दिख रहे हैं, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन डी ई। रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेशियो सेम हो गए तो ई ओ पैरेलल हो गया डी सी के। ई ओ पैरेलल, देखो यहाँ पर क्या था, ए बी के, और ई ओ पैरेलल डी सी के। तो ई ओ जो है वो पैरेलल ए बी के है और ई ओ पैरेलल डी सी के। तो यहाँ पर ई ओ कॉमन है ना, तो ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के। अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. Measuring the
अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, जैसे सुराही शेप होती है उस टाइप से है ये। अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू वी 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चाइल्ड ने इतना वॉल्यूम निकाला है 345, आपको वेरीफाई करना है और पाई यूज़ करनी है 3.14। चलो करते हैं इसको, देखना है यहाँ पर, समझते हैं कैसे होगा ये। जैसे ये पार्ट है स्पेरिकल नीचे वाला, और ऊपर जो बना हुआ है ये वाला पार्ट आपको दिया गया है सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट नेक की दी है 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और इसकी रेडियस है, डायमीटर 2 है, तो सिलेंडर की रेडियस डायमीटर का हाफ कर दें, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और स्पेयर का आपको डायमीटर दिया गया है, तो स्पेयर की रेडियस कैपिटल आर से डिनोट कर लें, वो 8.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर। देखो एग्ज़ाम में आप गलती मत करना, इसलिए मैं इन सब बातों को साइड में करके आपको बता रहा हूँ। 8.5 सेंटीमीटर हाफ कर लिया। अब क्या करें, वॉल्यूम निकाल लें हम लोग सिलेंडर का V1, और वॉल्यूम निकाल लें हम लोग स्पेयर का, इन दोनों वॉल्यूम को ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 3.14 है ना, 3.14। आर की वैल्यू कितनी है, सिलेंडर है तो 1 का स्क्वायर, एच कितना है 8, तो ये आ गया 3.14 इंटू 8। अभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। सेकेंड ले लेते हैं, ये स्पेयर का वॉल्यूम है, स्पेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि ये कैपिटल लिया है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ से 8.5 का क्यूब करना है, तो ये क्यूब ऊपर लगा दिया मैंने, और नीचे 2 का क्यूब 8 हो गया, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 1/6 इंटू 3.14 इंटू 8.5 का क्यूब। इन दोनों वॉल्यूम को ऐड कर लें, है ना, टोटल वाटर होल्डिंग आ जाएगी इसमें, है ना। तो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड, जो ये शेप है वो कितना होल्ड कर रही है समझते हैं। तो इसमें पहला वॉल्यूम और दूसरा वॉल्यूम ऐड कर लें। यहाँ पर पहला वॉल्यूम है 3.14 इंटू 8, दूसरा वॉल्यूम ये है, यहाँ पर देखो 3.14 कॉमन मिल रहा है, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा है 8 प्लस में 8.5 का क्यूब अपॉन में 6। क्या करें, 3.14 यहाँ पर इसका क्यूब करना पड़ेगा, है ना। 8.5, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 अपॉन में 6 है। देखो ये कट रहा है क्या, ये अभी कट नहीं रहा है, 8 से देखो 3 2 जा 6 नहीं कट रहा है, तो इसका क्यूब करके फिर लिखेंगे। जैसे 8 इसकी मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 25, 8 9 जा 72, ये आ जाएगा। फिर इसकी 8.5 से करेंगे इंटू, है ना, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 10 और 2, 10 और 2 12, 5 2 जा 10 1 11, 7 5 जा 35, 1 36। एग्जाम में मल्टीप्लाई की गलती मत करना आप लोग, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड में गलती हो जाती है। 8 5 जा 44 कैरी, 8 2 जा 16 और 4, 16 और 4 22 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18, 8 7 जा 56, 56 और 1 57, 5 2 1 8 और 6, 8 और 2 10, 4 14, 7 3 10, 10 1 11, 5 1 6। कितने नंबर बाद पॉइंट आएगा, 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर बाद पॉइंट 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया है 614, देखो 8 प्लस 614.125 अपॉन में 6, राइट। 6 8 जा 48,
एलसीएम लेंगे, 6 8 जा 48, 48 में इसको ऐड कर दें, तो 48 में ऐड करेंगे इनटू पॉइंट के बाद वाले तो ये कॉपी हो जाएंगे 48, तो ये कितना आ जाएगा 6148 ऐड करें तो 125 कॉपी, 8 और 4 48 को ऐड कर दें, 8 और 4 8 9 10 11 12, 12 का 2 1 कैरी 4 5 6 और 6 कॉपी, 6 6 2 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 नंबर बाद पॉइंट। अब ये 3 से कट रहा है क्या, 3 से इसको काटना पड़ेगा, 3 देखो 6 6 12, 12 13 14 15 15 5 15 5 20 21 नहीं कट रहा है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा कितना आ रहा है। ये लगभग 346 के आसपास आएगा अप्रॉक्स में। पहले आप क्या करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, यहाँ स्पेस कम है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 346 सेंटीमीटर क्यूब के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, लगभग ये आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया है 345, तो जो ये चाइल्ड ने निकाला है वो रॉन्ग है, राइट। यहाँ पर डेसिमल में आगे और भी आएगा। क्लियर हो गई बात, मेन बात समझ में आई कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ मेटल लैम्प post comprises a cylindrical base of height 150 centimeter and radius 10 centimeter, surmounted by a conical top at height 30 centimeter, same radius. Density of metal 7.8 gram per centimeter cube. Find the mass of the lamp post. Take pi, इसमें भी पाई कितनी लेनी है 3.14। देखो इसमें क्वेश्चन को इस साइड समझते हैं अच्छे से। एक सिलेंड्रिकल बेस है, ठीक, और उसके ऊपर कोन रखा हुआ है। मैंने ये सिलेंडर बना दिया, ठीक, ये सिलेंडर हो गया। अब इस सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है एक कोन रख दिया गया, ये कोन रख दिया। सिलेंडर की हाइट 150 सेंटीमीटर है, ये हाइट 150 हो गई। रेडियस सिलेंडर की 10 है, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। कोनिकल टॉप हाइट 30 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 30 दे दी गई है, ये कोन की हाइट हो गई। और रेडियस तो सेम है, जो 10 सिलेंडर की है वही है। डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है 7.8, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम लोगों को मास निकालना है लैम्प पोस्ट का। देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले वॉल्यूम निकाल लें सिलेंडर का। ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन, जैसे इन दोनों को निकाल के ऐड कर दें टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम को निकाल कर ऐड कर दें। बात समझ में आ रही है आपको। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है 30। यहाँ तक पहुँच गए, आर सेम है पाई सेम है। और सेकेंड वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच कितनी है 150। इन दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दें, V1 प्लस V2। V1 कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर 30 प्लस पाई आर स्क्वायर 150। यहाँ से पाई आर स्क्वायर और देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है 10 जा, तो पाई आर स्क्वायर और 10 कॉमन ले लें। देखो पाई आर स्क्वायर और 10 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा इस पूरे के प्लेस पे 1 प्लस और बचा 15।
15 10 जा 150 होता है, 15 1 16, 15 और 1 16, 16 10 जा 160, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर 160। यहाँ से क्या करें, पाई की वैल्यू गिवन है उसको पुट कर लें, 3.14, आर की वैल्यू 10 गिवन है, 10 इंटू 10 इंटू 160। ये देखो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ये कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लें, 0 16 4 जा 64, 6 कैरी 16, 3 जा 48, 48 में 6 48, 49, 49, 50, 54, कितना आ गया 54, 5440 सेंटीमीटर क्यूब। हमें मास निकालना है, डेंसिटी गिवन है, तो मास इक्वल टू डेंसिटी कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की 7.8 गिवन है, 7.8 ग्राम इंटू 5440, पॉइंट से जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ग्राम में आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई, ग्राम में आएगा, आप चाहो तो किलोग्राम में निकाल लो, है ना। क्या करेंगे, किलोग्राम में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड, आंसर अपना मास निकल आया। आप ग्राम में भी रख सकते हो और स्टैंडर्ड को अच्छा करने के लिए आप किलोग्राम में चेंज कर देना। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, द फॉलोइंग टेबल शोज 60 वर्कर की वेजेस, मतलब होता है मजदूरी दी गई है फैक्ट्री में। ये आपको क्लास इंटरवल दिए गए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं, मोड और मीन निकालना है इस डाटा का। समझते हैं कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया है उसकी टेबल बनानी। क्लास इंटरवल दिया है 100 से 120, 120 से 140, 142, 160, 160 से 180। एग्ज़ाम में इसी टाइप से आप ध्यान से करिएगा, 180 से 200 और 200 से 220। ये क्या आ गया, क्लास इंटरवल आ गया। अब नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, पहली 5, 8, 20, 15, 7, 5। हम लोगों को मोड निकालना है, बस ध्यान से समझना। जैसे मोड के लिए टेबल नहीं बनाते हैं, हमें मीन भी निकालना है, इस वजह से टेबल बनाइए। मोड में क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20, तो F1 हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। इसके ऊपर वाला F0 होता है, F0 कितना है, 8। इसके नीचे वाला F2 होता है, F2 कितना है, 15। और इसके सामने जो F1 है, इसके सामने ये मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास कितना है, मॉडल क्लास यहाँ पर 140 से 160 है। ये क्या हो गई, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। मोड का फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में H। देखो ये L हो गई, L लिख लें 140, H कैसे निकालें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 160 से 140 जाएंगे 20। L ये रहा, F1, F0, F2 और H सारी वैल्यू दी गई हैं, आप पुट करेंगे मोड आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है, समझ रहे हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो बचा है। अब आगे समझते हैं मीन कैसे निकालेंगे। मीन के लिए हम लोगों को एक्सआई निकालना पड़ेगा। एक्सआई कैसे निकलता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 100 और 100, 200, 220, 200 का हाफ 100 और 20 का 10। ऐसे ही 260, 200 का हाफ 100 और 60 का 30। अब देखो इसके बीच में गैप कितना है, 20 का है, तो 20 ऐड कर दें। देखो 20 ऐड करेंगे तो 130 आया। अब इसमें 20 ऐड करो, यहाँ से गैप निकाल लिया। ये कैसे निकाला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से ये आया, सेम इसको निकाल लिया। अब मैंने देखा यहाँ पर गैप कितने का है, इनके बीच में 20 का गैप है, तो 20 ऐड कर दे। 30 और 20 50, 50 और 20 50, 60 70, 70 80 90,
90, 90 और 10, 200, 200, 210। तो एक्स आई आ गया। एक्स आई निकालने के बाद में क्या निकालेंगे? एफ आई इंटू एक्स आई। कैसे? इसकी इसकी मल्टीप्लाई करके, 11 5 जा 55, 550, ऐसे आप इनकी मल्टीप्लाई करके ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? समेशन एफ आई एक्स आई। मेन मैं बात को समझा रहा हूँ, कैसे आप करेंगे। एफ आई एक्स आई आ गया, यहाँ पर समेशन एफ आई भी निकालेंगे। और देखो समेशन एफ आई, क्वेश्चन में ज़्यादातर देखो यहाँ पर 60 वर्कर्स दिए हैं ना, तो क्वेश्चन में भी दिया है, तो इसका समेशन कितना आएगा? 60। आप करके फिर देखोगे उसमें, जिससे आपका वेरीफाई हो जाए। समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे। मीन इज इक्वल टू, ये टेबल हो गई कंप्लीट। अब मीन इज इक्वल टू क्या होगा? मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप मीन निकालेंगे और इस तरीके से मोड निकालेंगे। फिनिश क्वेश्चंस। नेक्स्ट सैम्पल पेपर की अब हम लोग करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से आप समझते चलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर के कवर करें। देखो नेक्स्ट सैम्पल पेपर जो है, ये प्रैक्टिस पेपर अनसॉल्व्ड का सेकंड है। ठीक, देखो मैंने क्वेश्चन को समझाते हुए बहुत कम समय में जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करी है। सेक्शन डी, सेकंड सैम्पल पेपर का, मनु एंड आइजा। इसमें भी हम लोग 5 मार्क्स के कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मनु और आइजा जो है, कॉम्पिटिटेड इन अ 60 सेंटीमीटर साइकिलिंग रेस। ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर साइकिलिंग रेस कर रहे हैं। आइजा की एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन मनु। मनु से 10 की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, आइजा की। एंड शी फिनिश द रेस 30 मिनट अर्लियर देन मनु। जब वो तेज चलाएगी तो यानी कि 30 मिनट पहले पहुंचेगी। फाइंड द टाइम टेकन बाय मनु टू फिनिश द रेस। मनु कितना टाइम ले रहा है उस रेस को फिनिश करने में। शो योर वर्क। देखो आयजा है और मनु है, समझते हैं ये कैसे करेंगे। मनु जो है वो 60 किलोमीटर जा रही है ना, और टाइम पता नहीं है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम लोग यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 60 और टाइम कितना है टी। ठीक, ये किसका है? मनु का। आयजा जो है उसकी स्पीड 10 ज़्यादा है, ये आयजा का लिख रहा हूँ, स्पीड उसकी 10 ज़्यादा है। जब स्पीड वो तेज जाती है, कौन? आयजा। कितनी दूर जाती है? 60। तो उसे 30 मिनट कम लगते हैं। गलती क्या होती है, टाइम में 30 लिख देते हैं यहाँ पर। 30 मिनट जो है, ध्यान से देखना, ये किलोमीटर ओवर है, इसको ओवर में करेंगे तो 60 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से जाएगा तो 1/2 ओवर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? इसी को ही 0.5 ओवर लिख सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। तो जब वो अपनी स्पीड बढ़ाती है तो टाइम हाफ आवर कम लगता है। हाफ आवर को ऐसे लिख सकते हैं यानी। अब देखो हमें निकालना क्या है? टाइम। तो स्पीड को एलिमिनेट कर दें, स्पीड की ये जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दें, 60 अपॉन टाइम प्लस 10 इज इक्वल टू 60 अपॉन में टाइम माइनस 0.5। अब क्या करते हैं, 10 कॉमन लेके एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 अपॉन टी प्लस 1। क्या करा मैंने, 10 कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू, यहाँ से एक जीरो चला गया तो 6 अपॉन टाइम माइनस 0.5। यहाँ एलसीएम ले लें, 6 प्लस टी आएगा ऊपर, और ये टी एलसीएम वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेज दें, टी माइनस 0.5 इज इक्वल टू 6t। बात समझना, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब 6t, 6 5 जा 30, 30 पॉइंट के बाद जीरो चला जाएगा तो 3 बचा, टी स्क्वायर प्लस का प्लस माइनस माइनस 0.5 टी इज इक्वल टू में यहाँ क्या है 6t। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक? ये 3 कैसे आया, 6 5 जा 30, पॉइंट से जीरो चला जाएगा, फिर टी स्क्वायर और 0.5 टी
प्लस का 60 प्लस का 60 कैंसिल हो गया, क्या बचा टी स्क्वायर माइनस का 0.5 टी और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। अब देखो इसको करने का क्वाड्रेटिक बन गई है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर करके टी की वैल्यू निकालने टाइम आ जाएगा। इसको करके बता दूं आपको क्योंकि यहाँ पर डेसिमल आ रहा है। आप इसको फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हो, तो यहाँ पर 1/2 एलसीएम ले लेंगे, 2t² माइनस टी माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऐसे मुश्किल पड़ेगा, 0.5 को 1/2 लिख लेंगे और एलसीएम लेके सही कर लिया, 6 2 जा 12, 12 के फैक्टर करो कि माइनस टी है। देखो तो 2t² माइनस 4t प्लस का 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 जाएंगे तो माइनस का t बचेगा। फर्स्ट टू टर्म से देखो 2t कॉमन, t माइनस 2 2 जा 4, लास्ट 2 से 3 कॉमन, t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। t माइनस 2 अगेन कॉमन, नेक्स्ट में 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार ये रखेंगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक बार ये लेके चलेंगे तो t की वैल्यू -3/2। अब एक बात बताओ, टाइम क्या माइनस में होता है? तो ये क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है मनु को रेस फिनिश करने में 2 घंटे। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ रही है आपको? मनु को 2 घंटे लग रहे हैं उसको पूरा खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बार ध्यान से देख लो, मैं आगे मूव करता हूँ, आपको लिखना है स्टेटमेंट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन ए गिवन फिगर ए बी सी डी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी बी सी दूसरा ट्राइंगल, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है ये, इनका बेस क्या है बी सी, ए डी, ये देखो ए डी ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी डायगोनल को ओ पॉइंट पर। प्रूफ करना है ए बी सी ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया, इनका रेशियो AO अपॉन DO। कैसे करेंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि ये परपेंडिकुलर है, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे, गलत है वो। ध्यान समझना, ये कितने नंबर का है? 5 नंबर का, और ऑप्शन भी नहीं है। समझते हैं, देखो यहाँ पर फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। ABCD लेबलिंग कर लें, ABDC, ये दिया गया है AD और ये दिया गया है BC। O पॉइंट पर काट रहे हैं एक दूसरे को, किस पॉइंट पे काट रहे हैं? O पॉइंट पर काट रहे हैं, ठीक। पहले समझ लेते हैं इसमें करेंगे क्या। देखो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया, ये क्या बनाया? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री होगा ये, इसका नाम रख दिया मैंने P। AP क्या है? AP परपेंडिकुलर है BC पर, ये ड्रॉ करा है। क्लियर हो गई बात? अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट कितनी है? AP। यहाँ तक पहुँच गए। अब फिर क्या करें, D से भी परपेंडिकुलर बना दें, ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, इसका नाम दे दिया Q, DQ। क्या करा, DQ परपेंडिकुलर बनाया BC पर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, DBC, ध्यान से देखना जरा, 1/2 BC, एग्जाम में ये 5 नंबर का फंसेगा, BC इंटू DQ, ठीक है। ये हो गया, दोनों का रेशियो कर लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, है ना, जब अपॉन करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर AP नीचे DQ। अब लेकिन प्रूवमेंट में AP और DQ लाना नहीं है, प्रूवमेंट में देखो क्या लाना है, प्रूवमेंट में लाना है AO अपॉन DO। अब ये कैसे लाएंगे, समझते हैं इसको कैसे लाएंगे। सबसे पहले एक बात समझो, ये जो मैंने ट्राइंगल AP और DQ ये ड्रॉ करा था, इनको लेके चलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, APO, और ट्राइंगल ले लेता हूँ DQO। ध्यान से देखना जरा, एक एंगल 90 डिग्री बन गया,
कौन सा एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी क्यू ओ 90 डिग्री। और एक बात ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये जो अंदर छोटा सा बना है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। कौन सा, एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल डी ओ क्यू, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो, एंगल एंगल रूल से, वाई एंगल एंगल रूल से ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल ए पी ओ सिमिलर हो गए ट्राइंगल डी क्यू ओ के। पहुंच गए यहाँ तक, पहुंच गए हो। जब ये सिमिलर हो गए, अब देखना, तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे बाई सीपीसीटी से। तो हम लोग क्या लिख लें, देखो हम लोग लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल। कैसे, ए पी अपॉन, देखो ए पी कैसे बताता हूँ मैं, देखो ए पी अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू पी ओ अपॉन क्यू बी, पी ओ अपॉन में क्यू ओ, ऐसे ही ए ओ अपॉन डी ओ, ए ओ अपॉन में डी ओ। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो सेम ले लिए, ए पी अपॉन डी क्यू, देखो यहाँ पर फिंगर देखो मेरी, ए पी अपॉन डी क्यू, पेन देखो ए पी अपॉन डी क्यू, राइट। किसके इक्वल ले लें, किसके इक्वल ले लें, ए ओ, ए ओ, ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल ले लें। तो यहाँ पर इसकी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू लाइन में ए पी अपॉन डी क्यू की जगह पे ए ओ अपॉन डी ओ, हेंस प्रूफ्ड। बात समझ में आ रही है आपको। सिमिलर करेंगे, उसके बाद में इसके प्लेस पे ये पुट कर देंगे। ये क्या लिखा है, देखो ए ओ अपॉन डी ओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आएगा। चलो शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, अच्छे से देख लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन विद द हाइट 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है, सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 6 है और बेस रेडियस 12 है। एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी है। देखो क्या करना है, हम लोगों को एक कोन दिया गया है, समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना जरा इस क्वेश्चन को, ये 5 नंबर का ये भी है, ये एक कोन है, ठीक। इस कोन में हाइट गिवन है 6, कितनी गिवन है, कोन की हाइट 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में रेडियस कोन की गिवन है 12, कोन की रेडियस 12 है। ये कोन की हाइट मैंने लिख ली 6 सेंटीमीटर और कोन की रेडियस लिख ली है 12 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है एक राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल कैविटी है, ठीक है। क्या है, कैविटी। ये मैंने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इसके अंदर बना लिया। इस सिलेंडर का अंदर का सर्कुलर पार्ट हो गया, ये इस साइड का सर्कुलर पार्ट हो गया, ठीक है। अब उस सिलेंडर की, ये मैं किसकी लिख रहा हूँ, सिलेंडर की, सिलेंडर की हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर और सिलेंडर की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। बात को समझना है, यहाँ पर क्या करा है, ये हॉलो आउट हो रहा है, हमें बताना है। ये देखो दोनों एक कंसेंट्रिक सर्किल हो गए, नीचे सर्कुलर पार्ट कोन का भी यही सेंटर, सिलेंडर में भी यही सेंटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें पाई के टर्म्स में ये आंसर लाना है, यानी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग सी एस ए ऑफ कौन निकाल लें, क्या निकाल लें, सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए किसका, कौन का, सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है, पाई आर एल होता है। हमारे पास में एल है क्या, नहीं है। अब एल को निकालना पड़ेगा हाइट और रेडियस की हेल्प से। एल कैसे निकलता है, स्लैंट हाइट इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन रूट। एच कितना है, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, तो इसका सम आया 0, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 180। 180 को रूट से निकाल लें, 180 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर 180 के फैक्टर कर लेते हैं, 9 2 ज़ा 18, 4 5 ज़ा 20,
5 वन जा 5, देखो 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा 3 और 4 बाहर आ जाएगा 2, तो 3 2 जा 6 रूट 5। क्या आ गई है? स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, तो हमारे पास में पाई ऐसे ही रखेंगे। आर कितना लेंगे? कोण का निकालना है तो 12, तो पाई आर कोण का है 12 और स्लैंट हाइट कोण की है 6 रूट 5। कितना हुआ? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 रूट 5 पाई। ये किसका आ गया? कोण का। हम लोग किसका निकाल रहे हैं? सिलेंडर का। सी एस ए ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखना, सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर सिलेंडर की देखो 4 दी गई है, सिलेंडर की हाइट 3 दी गई है। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है? सिलेंडर की सी एस ए आ गया है। अब नीचे एक सर्कुलर पार्ट है ना? सर्कुलर पार्ट यहाँ पर दो दिख रहे हैं, एक कोन का है और एक किसका है? सिलेंडर का है। तो ये कैविटी है, तो कोन में से सिलेंडर को निकाल दें। तो एरिया ऑफ बॉटम, बॉटम पार्ट का एरिया निकालना है। पाई कोन का कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, पाई रखा, कैपिटल आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 4 का 16। देखो 14 में से 6 जाएंगे, 14 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 8, राइट। 3 में से 1 जाएंगे 2 और बचा 1, 128 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बॉटम का गया। अब देखो ऊपर भी तो सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, तो ये भी तो एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ सिलेंडर। तो ऊपर के पार्ट को निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना है? सिलेंडर का 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 पाई। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोगों को क्या निकालना है? सरफेस एरिया, रिमेनिंग पार्ट। हमने सब कुछ निकाल लिया है। क्या लिख लें? टोटल सरफेस एरिया। पहले किसका लिखेंगे? कोन का। कोन का कितना है? 72 रूट 5 पाई। सी एस ए कोन का प्लस सिलेंडर का 24 पाई प्लस ये बड़े वाले कोनिकल सर्कुलर पार्ट से अंदर वाले सर्कुलर पार्ट सिलेंडर को माइनस करा तो कितना आया था? 128 पाई प्लस ये ऊपर वाला सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट 16 पाई। 16 देखो 24 और 6 30, 30 और 10 30, 10 40, 40 40 और 20, 40 और 20 कितना होता है? ये तो ऐसे ही लिख लें क्योंकि ये रूट लगा हुआ है। ये हो गए थे देखो 24 और 6 30, 30 और 10 40, 40 और 20, 40 और 20 60, 8 168 पाई। ये क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर हो गई बात? किस में आया है? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। समझ में बात आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और सबसे आसान समझाया है ये, सबसे आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 5 मार्क्स से कर रहे हैं हम लोग। लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, देखो मीन हम लोगों को 91 दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई को निकालना है। मीन निकालना है। अब देखो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है, ध्यान से समझना। क्लास इंटरवल कितना दिया गया है? 0 से 30। टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि मीन है ये। 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन से नोट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर स्पीड तेज कर दिया करो।
क्योंकि ये क्वेश्चन से नोट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नोटबुक में कर रहे होंगे ना। 180 ये मैंने क्या करा, क्लास इंटरवल नोट कर लिया। अब क्या करें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, पहली 12, 21, एक्स, 52, 52 के बाद में वाई, वाई के बाद में 11, और इन सब का समेशन एफ आई, टोटल फ्रीक्वेंसी 150 भी गिवन है। अब मीन के लिए क्या करते हैं, मीन के लिए एक्स आई भी निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, 30 में 0, 30 का आधा 15, 60 और 30 90, 90 का आधा 45, 90 और 60 150, 150 का आधा 75। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है, 30 का है। देखो यहाँ से यहाँ तक गैप कितने का है, 30 का है, तो आगे 30 ऐड कर दे इसमें, तो 5, और 30 ऐड करा, 7 और 3 10, फिर इसमें क्या करें, 30 ऐड करें, तो 5 3 1, 30 ऐड करें, 5 और 3 5 3 3 6 165। ये थोड़ा ध्यान से करा करो, इसमें गलती हो जाती है, 5 नंबर का है ये, तभी ध्यान से और करो। ये क्या आ गया, हमारा एक्स आई आ गया। अब क्या निकाल लें, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लें, कैसे, इसकी मल्टीप्लाई, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 वन ज़ा 15 और 3 16 17 18, 180 आ गया। ऐसे आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पर, 45 की 21 से करें, साइड में कर लेते हैं, 5 4, 5 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8 और 1 9, 5 4 9, कितना आया 945, 75 एक्स, 52 की 105 से, 105 की 52 से, 5 टू ज़ा 10, 2 वन ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5, 0 6 4 5, 5 4 6 0, 135 की वाई से, 11 की करेंगे 165 से, तो 5 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी, 6 1 7 1 8 1, क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई कर ली। अब क्या करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई करेंगे। देखो ये वाले अलग लिखने पड़ेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल है ना, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 75 एक्स प्लस 135 वाई प्लस, अब आप किसको करोगे, इसको 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 प्लस, ये चारों प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स समेशन एफ आई है, देखो एक्स और वाई मैंने पहले लिख लिया प्लस, अब किसको करोगे, 12 को, 21 को, 52 को, 11 को प्लस करके लिखेंगे। देखो क्या बना, देखो यहाँ कर लेते हैं, 12 21 52 11, 11 52 21 12, गलत ना हो एक बार रीचेक कर लिया करो, 2 1 3 और 3 6, 5 6 6 1 5 और 1 6 6 और 2 8 8 1 9, 96 आया, 96 इज इक्वल टू 150, प्लस का उधर भेज दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 से 96 को माइनस कर दे, 10 में से 6 जाएंगे 4, बचा 4 यहाँ पर, तो 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर इसका सम करके लिखोगे आप, क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। मीन कितना गिवन है 91, इसका समेशन यहाँ पर लिखेंगे, कर लूँ क्या इसको भी, देखो इसका सम करो, अपने पास स्पेस नहीं है, प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी, देखो चलो यहाँ कर लेता हूँ, 180 945 और 5460 और 1815, देखो 1815 5460 945 180, इसका सम करते हैं, 5 5 10 1 कैरी, 6 4 10 10 और 8 1 9 और 1 10, 6 4 10 और 10 20 2 कैरी, 8 और 2 10 10 10 20
10 और 10 20 24 2 कैरी 5 2 7 1 8 कितना आया 8400। यहाँ पर लिख लेंगे 75x प्लस 135y प्लस 8400 अपॉन में समेशन एफ आई 150। अब आप क्या करोगे समझना, 150 डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेज देंगे, राइट। तो स्पेस की कमी है, 150 डिवाइड का मल्टीप्लाई में भेज देंगे और फिर इसके बाद इसको भेजेंगे। देखो 150 की इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ कर लें किसकी 150 की 91 से, ज़ीरो आ जाएगा 5 1 0 9 5 जब 45 9 और 4 9 और 4 13, इसका सम आया 05631 13650 आया। कितना आया 13650, देखो 13650 देख रहे हो, ये मैंने लिखा है। अब 8400 को माइनस कर दें, इसको भेजा डिवाइड का मल्टीप्लाई में जिससे ये आया 15, देखो ये सर्किल कर देता हूँ, और प्लस का भेजेंगे माइनस में, 0 5 6 में से 4 जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो बच्चा 2, और 13 में से 8 जाएंगे, 3 और 2 5 5250 क्या आ गया 75x प्लस 135 इज इक्वल टू कितना आया था 5250। क्लियर हो गई, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अभी मैंने इक्वेशन 1 ये रही अपनी, कौन सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 54, इक्वेशन सेकेंड 75 बाई प्लस 135, ये कितना लिखा हुआ है 135 बाई इज इक्वल टू 5250। इन दोनों इक्वेशन को सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x वाला डिलीट हो जाएगा। 75 मुझे कैसे पता चला कि 75 से करेंगे, देखो रीज़न ये है x का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है 75, यहाँ पर 1 है तो 75 से कर दें। कॉमन ऑमन लेके कर सकते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट थोड़ा हो रहा है, तो सिंपल 75 से कर दें, फिर माइनस कर दें, x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, x आ जाएगा। प्रोसेस समझ में आया, इसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा है। अगर ये मतलब ये पूरा ही साफ होता है, इस वजह से मैं आगे ये कैलकुलेशन को आपको दे रहा हूँ और करना है आपको। अगर फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको ये करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। चलो आगे करें, चलो देखो आगे कहा गया है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज। 200 फैमिली की मंथली एक्सपेंडिचर दी गई है, हमें एक्स निकालना है, मीडियन निकालना है एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क ये भी निकालना है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन भी निकालना है, मीन भी। मैं इसमें आपको बात को समझाऊंगा कि कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये थोड़ा सा नया है, समझते हैं। देखो कैसे, क्लास इंटरवल दिया गया है, पहले इसको सही कर लेते हैं। क्लास इंटरवल दिया गया है, क्लास इंटरवल कितना दिया गया है 1000 से 1500, ऐसे ही 1500 से 2000, 2000 से जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में ये 100% मिलेगा, ये बात मान के चलो। जब आप 17 फ़ेब को दे के आएंगे आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 3000, फिर इसके बाद में 3000 से 3500, फिर 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ये आपको दिया गया है कॉम्युलेटिव CI दिया गया है। मीडियन निकालना है तो CF निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी निकालनी, फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी देखो 24 40 33 x 30 22 16 7। अब हम लोगों को टोटल दिया है, देखो यहाँ पर, ये देखो
क्या दिया है, एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क 200 फैमिली, सामने आपके है ना सिंपल पेपर, देखो 200 फैमिलीज दी है, यानी कि समेशन एफ आई दिया गया है। क्या दिया गया है, समेशन एफ आई 200। इन सबको सम कर लें तो x की वैल्यू एक पता नहीं है, निकल के आ जाएगी जब इसका सम करोगे आप, है ना। देखो सम करते हैं, 24 और 16, 24 और 6 कितना होता है, 30, 30 और 10 40 हो गया, 40 और 40 80 हो गया, 80, 80 और 30, 80 और 30 हो गया है 110, 110, 33 और 7 110, तो 33 और 7 कितना होता है, 40, 40 यानी ये हो गया 150, 150 में 22, तो 271, 172 आ गया, 172 प्लस एक्स इज इक्वल टू 200, ये प्लस का उधर भेज दें, 200 से 172 जाएगा, तो 10 में से 2 जाएंगे 8, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा, 1 में से 1 का 0, एक्स की वैल्यू आ गई। अब कुछ बचा गया, अननोन फ्रीक्वेंसी थी वो निकाल ली। हम लोगों को क्या निकालना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, ये वाला नोट करेंगे, पहला कॉपी, इसमें ये ऐड करके लिखेंगे, 4 और 2 6, 404, 4 और 2 6, 3 4 7, 6 और 3 6 3 9, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 28, तो अब यहाँ पर 28 यूज़ करेंगे, 28 और 97, 8 और 7 15, यहाँ पर x की जगह कितना यूज़ करेंगे, 28 लिख दूँ, 28 निकाल लिया हम लोगों ने, बाद में लिखना है ये 28 है, 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 9 1 10, 10 और 2 12, 30 ऐड करें, 5 3 और 2 5 155, 5 2 7, 5 2 7 177, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 7 1 8 और 1 9, इसमें 7 ऐड करो तो 200, बिल्कुल सही है। देखो समेशन दिया था यहाँ पर, देखो ये समेशन 200 दिया था, देखो 200 आ गया, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आ गई है, अब हम लोग मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2, n/2 यानी कि 200 का हाफ कर दें, हम लोगों को 100 मिल जाएगा, 100 आ गया है। अब 100 देखो 97 के आगे निकल गया, इस वाले में आ रहा है ना 100, देखो 97 के आगे 100 आता है ना, तो इसमें आया। अब हम लोगों को कौन सा लेना है क्लास, देखो मैं कर रहा हूँ ये, और ये जो फ्रीक्वेंसी हुई तो इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव लेते हैं, ये स्नेक बन गया अपना, क्या बन गया, स्नेक, ये देखो, ठीक है। तो इसके ऊपर वाली लेंगे कॉम्युलेटिव, हम लोगों को सब कुछ मिल गया, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। एल कितना, 2500, n/2 कितना, 100, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी, 97, फ्रीक्वेंसी कितनी, 28, सारी वैल्यू पता है, पुट करेंगे, मीडियन आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसी क्वेश्चन में, देखो पहला निकाल लिया x और मीडियन आ गया, अब निकालना है मीन को। मीन के लिए क्या करते हैं, देखो इसी टेबल में हम लोग मीन के लिए xi निकाल लें। xi कैसे होती है, अभी में हम लोगों ने निकाला था पीछे क्वेश्चन में भी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 1 1000, 2000, 2000, 2500, तो 2000 का 1000 और 500 का आधा, इतना आ गया 1250। अब ऐसे ही ये हुआ 3000, 3000, तो 3000 का आधा हो गया है 1500, 1500 में 250 और ऐड कर दें, 1500 में 250 और ऐड कर दें, 057, 1750। इसके बाद मैंने क्या तरीका बताया था, इसको इसको देखो कितना गैप है, इन दोनों में गैप है 500 का, तो 500 ऐड करते जाएं, ये सब निकल आएंगी, आसानी से आ जाएगी ना। आप 500 ऐड करो इसमें, तो देखो 0
ज़ीरो सॉरी 5 देखो 1750 में 500 ऐड करेंगे 0 5 7 और 5 12 1 2 2 2250 ऐसे आप सारी निकाल लोगे, आसानी से आ जाएगी। आगे कर लें हम लोग, ये तो प्लस करना है ना, एफ आई इंटू एक्स आई, जाकि वीडियो बड़ी भी ना हो और हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, 5 मार्क्स कवर कर रहे हैं। एफ आई इंटू एक्स आई कर लें, तो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये सारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर? फिर क्या करते हैं हम लोग, समेशन एफ आई एक्स आई निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या है, यहीं पे लिख दूं, ये सब आप निकालते हुए ले आओगे। फिर मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई ये आया, समेशन एफ आई निकालना नहीं है, देखो 200 है, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात आपको, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। देखो ये जो हैं हम लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर? ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। देखो कुछ क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को आता है। मेन में नंबर बढ़ने चाहिए, वो कैसे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, रफ में आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसमें कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करो। सर आपकी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी करते चलिए। मिलते हैं हम लोग अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, जिससे थोड़ा सा सर को भी हेल्प मिलती रहे, है ना? बहुत हार्ड वर्क कर रहा है आपके लिए, बाद बाकी कुछ नहीं कहना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।